डॉक्टर साहब, कुछ बुद्धिजीवी लोगों का यह भी कहना है कि अंबानी अडानी के खजाने भरने के लिए ये बिल लाया गया है। किसानों को इस बिल से बहुत नुकसान होगा और आगे चल के उनकी जमीन भी उनसे चली जाए। कितनी सच्चाई है इस बात पे, हमें ये बताया जाए। आपने बहुत ही उपयुक्त प्रश्न उठाया। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूंगा, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की जो बात है उसके माध्यम से खेती का ठेका हो रहा है। खेती की जो जमीन है उसको बेचने की बात नहीं की जा रही। किसानों में ये इस प्रकार की एक अवधारणा पैदा की जा रही है कि खेती फार्मिंग के माध्यम से आपकी जमीन बिक जाएगी, आपकी जमीन को गिरवी रख दिया जाएगा। इस प्रकार की कोई भी व्यवस्था नहीं है। दूसरी बात, अगर हम बात करते हैं नेशनल कमीशन फॉर एग्रीकल्चर की, अगर हम बात करते हैं नेशनल कमीशन फॉर फार्मर्स की, अगर हम बात करते हैं भारत में जो हमारे 12 पंचवर्षीय प्लान आए हैं जिनको हम 5 ईयर प्लान बोलते थे, अगर हम बात करते हैं नीति आयोग की, अगर हम बात करते हैं स्वामीनाथन कमेटी की, हम इन सब कमेटियों को, इन सब आयोगों की रिपोर्टों को अगर हम देखते हैं, भारत सरकार की शांता कुमार कमेटी की रिपोर्ट को अगर हम देखते हैं, इन सब के माध्यम से किसान के उत्थान के लिए कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का प्रस्ताव अनुमोदित किया गया था। इस प्रस्ताव के अंदर किसान को हर प्रकार की सहूलियत दी जाएगी, चाहे वह जानकारी के माध्यम से हो, कौन सी फसल बोनी चाहिए, किस समय फसल बोनी चाहिए, उसके लिए किस प्रकार की खाद का इस्तेमाल करना चाहिए। इस प्रकार की जानकारी के अलावा उसको बीज भी उपलब्ध कराया जाएगा, उसको खाद भी उपलब्ध कराई जाएगी, उसको यंत्र भी दिए जाएंगे, ट्रैक्टर भी दिया जाएगा। उस फसल को काटने के लिए जो तंत्र की व्यवस्था होती है वह व्यवस्था भी की जाएगी। और उसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उस फसल के लिए लिखित में एक एग्रीमेंट किया जाएगा किसान के बीच में और कंज्यूमर के बीच में। और उस एग्रीमेंट को, क्योंकि हम जानते हैं हमारे देश का किसान भोला भाला किसान है, तभी उसको बरगलाया गया। उसको किसान के हित को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने ऐसी व्यवस्था की है कि भारत सरकार एक लिखित एग्रीमेंट किसानों को पहुंचाएगी। उस एग्रीमेंट की एक ड्राफ्ट कॉपी किसानों को दी जाएगी ताकि उनको पता हो कि उनका हित किस में है, उनका अनहित किस में है, उनकी भलाई किस में है, उनका नुकसान किस में है, ताकि किसानों को कभी भी ऐसा महसूस ना हो कि भारत सरकार ने उनको किसी प्रकार के शोषण के लिए छोड़ रखा है।